तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी जो है आप बारीकी से कटिंग के मेथड को सीख पाएंगे। तो हमारा जो शर्ट का वो लेंथ है, वो लेंथ 25 इंची है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि हमारा कपड़ा जो है वो उल्टा सीधा अगर है तो उसको आपको देख लेना है, क्योंकि जब भी कपड़ा कटिंग होता है, जिस तरफ कटिंग होगा उस तरफ जो है वो उल्टा से कटिंग ही होता है। तो सीधा जो रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा और बाहर की तरफ जो कटिंग होगा, ऊपर की तरफ जहाँ दाग लगेगा, मार्क लगेगा, तो वहां जो है वो उल्टा रहेगा। तो ये जो हमारा उल्टा पल्ला है, इस तरह से इसको रखना है। और सबसे पहले क्या करना है, ये जो किनारा कपड़े का है इसको काट करके निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद आपको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से, एकदम आराम से इस तरह से आपको कपड़ा बिछा लेना है। इसको बिछाने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना है कि हमारा जो सेट है दामन, वो अगर जो स्ट्रेट बनेगा या चैना बनेगा, तो चैना राउंड बनेगा तो इस तरह से आपको इस तरह से एक दाग उठाना है। एक हाफ इंची पे का और दाग उठा लेना है आपको। तो सेट का जो ये लंबाई है, आपको जो है ये नीचे वाले दाग से जितना आपका लंबाई है उससे 2 सूत छोटा रखेंगे। अगर ये बड़े आदमी का सेट होता तो ये आधा इंची छोटा होता, तो 2 सूत इसको छोटा रखेंगे और इस तरह से सीधा दाग मारेंगे। शोल्डर जो है इसका 1.5 इंची डाउन करना है। तो 1.5 इंची पे दाग मारने के बाद इस तरह से स्केल से दाग मारेंगे और ये नीचे वाला पल्ला मैंने बड़ा रखा है कि ये कचपट्टी बनेगा और ऊपर का बटन पट्टी। तो 1.25 इंची यहाँ से आपको दाग उठाना है, 1.25 इंची यहाँ से और 1.25 इंची यहाँ से, और तीनों दाग को जो है वो मिला करके दाग मार देना। तो ये हमारा जब दाग पूरा हो जाएगा, आपको ये दाग पर से आपका जो गला का कॉलर बनेगा, तो आपको जो है अगर ये बड़े आदमी का कटिंग होता 36 या 34 का या 32 का, तो ये 2.5 इंची रहता, तो आपको ये 2.25 इंची रखना है। सवा 2 इंची रखने के बाद आपका जितना शोल्डर है, तो शोल्डर जो इस सेट का कटिंग होने वाला वो 14 इंची है। तो आपको ये जो दाग है देख रहे हैं आप, इस दाग से 7 पे रख करके इस तरह से एक दाग लगाएंगे और उसके बाद 2 सूत पे एक और दाग लगा लेंगे। 2 सूत पे, आधा इंची नहीं देंगे। और उसके बाद ये दाग से ये दाग को इस तरह से स्केल बटन मिलाएंगे और इस तरह से इसको दाग खींच लेंगे। दाग को खींचने के बाद आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो बाइक गिरेगा सामना में, वो 1.25 इंची गिरेगा। तो आपको 2 सूत इसका दबाव यहाँ पर से दाग लेना है और यहीं पर से आपको 1.25 इंची रख देना है। इस दाग से आपको 2 सूत नीचे दाग मार लेना है और नीचे वाले दाग पर 1.25 इंची रख करके आपको जो है वो दाग मार लेना है 6। इस तरह से मारने के बाद तीन दाग आपको उठाना है हाफ इंची पे। ये दाग से हाफ इंची पे 3 दाग, 1 2 1 3। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई कटिंग में क्या करते हैं कि चेस्ट के हिसाब से स्केल सीधा बैठा करके काट देते हैं। तो आपको जब भी कटिंग करना है तो वो कटिंग करना है आपको 3 नाप से, चेस्ट, पेट और हिप। ये 3 नाप से आप कटिंग करेंगे तो आपके बॉडी में जो है सेट वो परफेक्ट है बैठेगा। तो चेस्ट जो इसका था वो 28 इंची था, तो 28 का चौथाई हिस्सा, एक हिस्सा हो गया 7 इंची। तो 7 इंची पे इस तरह से दाग लगाएंगे। ये मीडियम, ये जो साइड कटिंग हो रहा है वो मीडियम हो रहा है, तो मीडियम में आपको ये कच्चा 1.5 इंची यहाँ दाग रखेंगे। इस दाग से ये दाग 1.5 इंची। और
पेड़ जो इसका था 24.5 था, तो 6 इंची एक सूद प्लस 1.5 इंच, और उसके बाद हीप जो था वो 27 इंची है, तो 6.75 इंच प्लस 1.5 इंची। तो यहाँ तक होने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से स्केल बिठाना है, स्केल बिठा के इस तरह से यहाँ दाग खींचना है, ये दाग, ये दाग, राउंड स्केल से इस तरह से इसको खींचना है, ये दाग, ये दाग, इस तरह से यहाँ बैठाना है, ये खींच लेना है। तो हमारा जो है वो मार्क लग करके रेडी है। तो हमारा जो राउंड जिसका जो चैना बनेगा, इसको आपको यहाँ से कच्चा 2 इंच उठाना है, 2 इंच पे दाग इस तरह से देंगे। ये हमारा दाग हो चुका है, तो हम इसको चलिए आप कटिंग मारते हैं। इस तरह से तिरछा कैंची चला करके इसको यहाँ से राउंड करके हला के दाग तक, और इस तरह से इधर जो मैंने दाग लगाया था। अब यहाँ पर आप अगर ऐसे काट सकते तो ठीक, नहीं तो इस तरह से आपको दाग लगा लेना है। तो ये हमारा जो है सामना कट करके रेडी हो गया है। इसको साइड में रख लेंगे। साइड में रखने के बाद अब जो कटिंग होगा वो बैक कटिंग होगा, यानी पीछे का पल्ला। तो इस तरह से आस्ती इसको कपड़ा को बिछाना है। तो हम बात कर रहे थे इसका जो तीरा कटेगा वो सलग तीरा कटेगा, यानी तीरा में जोड़ नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको पल्ला को खोल लेना है। जहां से मैंने 1/2 इंची का दाग मारा था, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, जहां पे मैंने 1/2 इंची का दाग मारा था, इस दाग से 1/2 इंची जहां से ये काज तर बन के तैयार होगा, वहां पर से इस दाग लगाएंगे। दाग लगाने के बाद इस तरह से इस तरफ भी रखेंगे। तो इस तरह रखने के बाद इसका जो दामन पीछे का बनेगा वो 1/2 इंची छोटा आपको रखना है, 1/2 इंची छोटा रखना है, ताकि पीछे जो दामन वो शर्ट बनने के बाद लटके नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि 1/2 इंची ये दामन छोटा है पीछे का। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई गलती क्या कर देते हैं कि आगे और पीछे बराबर रख देते हैं, जिसके वजह से पीछे जो सेट है वो लटक जाता है और आगे की तरफ जो है वो उठ जाता है। तो आप इस चीज पे ध्यान देंगे और इस तरह से इसको कटिंग करना है। यहाँ पे जब आपका ये चीज हो जाएगा तो आपको ये शोल्डर से 2.5 इंच यहाँ आपको दाग लेना है और 2.5 इंच यहाँ लेना है आपको। उसके बाद स्ट्रेट स्केल से इसको इस तरह से दाग खींच लेंगे। तो आपका जितना शोल्डर था, तो हमारा शोल्डर जो वो 14 इंची था, तो 14 इंची में पहला दाग लगाएंगे। उसके बाद 2 दाग लेंगे। तो यहाँ मैंने जो दिया था 2.25 इंची ये चीज दिया था, तो यहाँ आपको 2.5 इंची देना है। इस तरह से इसको राउंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको राउंड करते हुए कटिंग करना है। ये जो शोल्डर कटिंग हो रहा है वो अलग से इस पे ऊपर से तीरा बैठेगा शोल्डर।
तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारे भाई गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलती ये कर देते हैं, इसको जो है स्ट्रेट काट देते हैं। तो स्ट्रेट आपको नहीं काटना है, आपको हल्का राउंड काटना है। ये आप देख सकते हैं जितना जहाँ हमारा शोल्डर का नाप था वो वहाँ उतना ही रहेगा, मगर इस तरफ जो आपको थोड़ा बेसी रखना है और इसको हल्का तिरछा लेते हुए उतर जाना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो है शोल्डर जो वो परफेक्ट आया है। तो सामना और बैक का जो हमारा है वो कटिंग रेडी है। अब जो हम कटिंग करेंगे वो आस्तीन का कटिंग करेंगे और उसके बाद इस पे शोल्डर कटिंग होकर के बैठेगा। तो इसको साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद आपको इस तरह से आपको ये कपड़ा आपको स्ट्रेट पहले कर लेना है ताकि कटिंग करने में आपको आराम हो। और इसको इस तरह से रखने के बाद इसको बिछाएंगे इस तरह से। यहाँ ये दाग देने के बाद सबसे पहले आपको फिर से ध्यान देना है कि आपका शोल्डर कितना है। तो हमारा जो शोल्डर था वो 14 इंची था, तो ये इसका आधा हो गया 7। ये दाग पे आपको ये 7 का दाग पे मिला देना है 7 को। और आपको देख लेना है कि ये जो इसका फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि शोल्डर आस्तीन में हाफ इंची हाफ मिला करके इसका जो आस्तीन है वो 27 है। तो 14 यहाँ रखना है आपको, उसके बाद 27 पे यहाँ दाग लगा लेना है। 2.25 इंची का इसमें कप लगेगा, 2.25 इंची का। तो ये आपका यहाँ से 26, 27, 26, 25, 25.25 आपको यहाँ से इतना सी बढ़ा देना है दबाव के लिए। और उसके बाद 10.5 इंची आपको यहाँ कच्चा नापना है। और इसके बाद जो है आपको ये दाग से इस तरह से दाग मार लेना है। तो बाजू का जो लूज देंगे वो 14 इंची देंगे। तो पहला 7 पे दाग लगाना है आपको और दूसरा हाफ इंची पे। और ये जो बाजू का जो दाग लगा था यहाँ से आपको 2.25 इंची एक दाग लगाना है और इस तरह से आपको दाग खींच लेना है। खींचने के बाद ये जो दाग है और ये हमारा सिंगल दाग है, इसको इस तरह से स्केल बैठाएंगे और इस तरह से दाग खींच लेंगे। तो चलिए इसको अब कटिंग करते हैं। तो इसको कटिंग करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से भी काट देना है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। आपको यहाँ पे ध्यान देंगे 1 इंची यहाँ से 1 इंची छोड़ के दाग लगाएंगे और 2 पल्ला जो है इसका कटेगा। तो इस तरह से अगर चाहे आप काट सकते हैं तो ठीक है, ना तो इस तरह से आप दाग इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह से कटिंग हो चुका है। तो आप चकपट्टी जो बनेगा कप का, तो आपको पहले ये देख लेना हमारा ये कितना है। तो हमारा ये जो 11 है, तो 11 का आधा हो गया आपका 5.5 है, तो 11 हो गया। तो 5.5 का आधा हो गया 3.25। 3.25 के बाद आपको 2 सूद और ले लेना है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो आपको यहाँ पर से 4.25 इंची रखना है और ये वाले दाग से जो बगल में मैंने दिया था इस तरह से दाग से इसको
खींच लेना है और ऊपर से ये 2 पल्ला कटेगा। तो हमारा जो है बाजू भी कटिंग हो करके रेडी है। अब जो हम कटिंग करेंगे वो बैक रख करके तिरा कटिंग करेंगे, जो कि आसानी से कटिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पास खड़ा कपड़ा होना चाहिए, आड़ा कपड़ा नहीं चलेगा। तो इस तरह से इसका आपको कपड़ा को बिछा लेना है। इसको बिछाने के बाद आपको इस तरह से बैग उठाना है और इसको राउंड नहीं काटेंगे। राउंड जब ये छटैया होगा लगने के घड़ी शोल्डर उसी टाइम कटेगा। तो इसको आपको यहाँ सिर्फ काटना है। और इस तरह से इसको साइड से भी काटने के बाद ये जो हमारा शोल्डर है पीछे का वो भी शेप का बनेगा। तो ये जितना हमारा चौड़ा शोल्डर रहता है उतना रख करके इसको इस तरह से भी कर लेना है। तो हमारा जो है ये सेट कटिंग हो करके रेडी हो चुका है। तो मैंने आपको सही से जानकारी दिया कि आपको किस तरह से कटिंग करना है, आपको कितना लूज देना है, किस तरह से आपको कैंची चलाना है, टोटल चीज़ मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।